क्या आपने कभी सोचा है, जब चारों ओर अधर्म, अन्याय और भय का साम्राज्य हो, जब धर्म घायल हो जाए और सत्पुरुष कांपने लगे, तो क्या होता है? तब जन्म लेते हैं भगवान। एक नहीं, अनेक रूपों में, लेकिन एक रूप सबसे प्रिय, सबसे मधुर और सबसे लीलामय है श्री कृष्ण का। कहानी को शुरू करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का सबक मथुरा। जहाँ यदुवंश का गौरव कभी गूंजता था, अब आतंक में सिसक रहा था। राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया गया था। उनका पुत्र कंस अब राज्य का अधर्मी शासक था। और जब उसने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से कराई, उसी दिन आकाशवाणी गूंज उठी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तलवार निकाली, अपनी ही बहन को मारने के लिए। परंतु वासुदेव ने विनम्र निवेदन किया, मैं तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा, कृपया मेरी पत्नी को मत मारो। कंस मान गया, लेकिन उसने उन्हें बंदी बना दिया। एक एक करके देवकी की 6 संतानों का जन्म हुआ और कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। माता पिता रोते रहे, परंतु आश्वासन बना रहा, यह सब एक योजना का हिस्सा है। 7वां गर्भ, भगवान शेष का अंश, लेकिन वह देवकी से रहस्यमय रूप से रोहिणी के गर्भ में चला गया। लोगों को लगा गर्भपात हो गया। वह पुत्र था। देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रवेश किया। माहौल और भी डरावना हो गया था। कंस को बेचैनी होने लगी। जैसे जैसे गर्भ बढ़ा, रात्रियां और भी भयानक होती गईं। बाहर तेज बारिश, अंधकार और गर्जना से कांपता आसमान। कारागार में देवकी प्रसव वेदना से तड़प रही थी। वासुदेव उनका हाथ पकड़े हुए थे। अचानक कारागार का अंधकार प्रकाश में बदल गया। एक दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, नन्हा शरीर परंतु दिव्य प्रकाश से युक्त। उनके चारों हाथों में चक्र, गदा, कमल और शंख की छाया थी। वासुदेव और देवकी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने स्वयं जन्म लिया इस पाप के नाश के लिए। बालक की आज्ञा हुई, हे पिताश्री, मुझे गोकुल ले जाओ, वहां नंद और यशोदा मेरी रक्षा करेंगे। कारागार की जंजीरें अपने आप टूट गई। द्वार खुल गए। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। तेज बारिश के बीच वे यमुना पार करने लगे। यमुना शांत हो गई और उनके ऊपर शेषनाग ने फन फैला दिए। वर्षा से रक्षा हेतु गोकुल में उस समय यशोदा ने एक बालिका, योगमाया, को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्रीकृष्ण को वहां सुलाया और योगमाया को लेकर लौट आए। कारागार पहुंचते ही सब कुछ फिर से पूर्ववत हो गया। जंजीरें, द्वार, प्रहरी, सब अपनी जगह। सुबह हुई। कंस आया। जैसे ही उसने बालिका को मारने का प्रयास किया, वह योगमाया आकाश में उड़ गई। हे मूर्ख कंस, वह तेरी मृत्यु का कारण पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। कंस कांप गया। कथा का सार, अंधकार में आशा का अवतरण। जब धर्म असहाय हो जाता है, जब न्याय कैद में चला जाता है, तब कृष्ण जन्म लेते हैं। वह केवल देवकी और वासुदेव के पुत्र नहीं है, वह समस्त मानवता के प्रेम, धैर्य और उद्धार के प्रतीक